अफेयर्स। दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अब एक भारतीय कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक और जापानीज कंपनी की तरफ से एक अच्छी न्यूज सामने आ रही है। एक समय था जब माइनिंग इक्विपमेंट्स और हेवी मशीन्स के लिए भारत को अमेरिकन, जर्मन और जापानीज मशीन्स के इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये बदल चुके हैं। और न केवल ही सभी बड़े मैन्युफैक्चरर्स भारत में ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन के साथ इन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करते हैं, बल्कि एशियन और अफ्रीकन रीजन के लिए भारत को इन इक्विपमेंट्स का एक काफी बड़ा सप्लाई भी माना जाने लगा है। न केवल फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स बल्कि BEML, BHEL, महिंद्रा, L&T और टाटा जैसी भारतीय कंपनीज भी माइनिंग इक्विपमेंट के क्षेत्र में प्रोडक्शन करने के लिए कूद चुकी है। इस कड़ी में एक और भारतीय कंपनी ने काफी इंपोर्टेंट कदम बढ़ा दिया है। ये भारतीय कंपनी अमेरिकन हेवी मशीन मैन्युफैक्चरर कैटरपिलर के इक्विपमेंट्स लाइसेंस के अंतर्गत अब भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली है। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले 4 से 5 सालों में कोयले का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाने वाली है। इसलिए इसी दौरान 40 से 50,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कोयले की माइनिंग के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने में किया जाएगा। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा गेनवेल इंजीनियरिंग अपने बिजनेस को भारत और एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ाने के लिए करना चाहती है। गेनवेल इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल में 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने जा रही है और इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कैटरपिलर के गोल्ड माइनिंग इक्विपमेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं। न केवल माइनिंग इक्विपमेंट्स बल्कि इन हेवी मशीन्स के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में की जाने वाली है, जिससे कैटरपिलर के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी आफ्टर सेल्स मार्केट में सपोर्ट किया जा सके। कैटरपिलर की मशीन्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस भारतीय कंपनी ने लाइसेंस लिया है और वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में 35 एकड़ की जमीन पर यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाने वाली है। कैटरपिलर्स की जिन मशीन्स को सन सिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा उनमें कंटिन्यूअस माइनर्स, फेस होल्डर्स, रूफ सपोर्ट कैरियर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल शामिल है। वैसे कैटरपिलर की खुद की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में मौजूद है, तिरुवल्लुर, हुसूर, औरंगाबाद, बेंदा और नोएडा में। कैटरपिलर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट्स के अलावा रेलवेज, पावर जनरेशन और इंजन की मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े लेवल पे करती है। इसलिए गेनवेल इंजीनियरिंग के साथ हुई इस डील को आप कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग समझ सकते हैं। बात करें केवल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की, तो भारत में बने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स 130 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अकेले 2021 में ही करीब $30 मिलियन की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट भारत से किया गया था। स्पेशली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट देशों में भारत में बने हेवी इक्विपमेंट्स की भारी डिमांड है और इन रीजन्स में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज, अमेरिकन और जर्मन मैन्युफैक्चरर्स से कम्पीट करते हैं। भारत जो अभी तक कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट्स का एक नेट इंपोर्टर था, अब एक मेजर मैन्युफैक्चरर के तौर पे देखा जाने लगा है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट्स में स्टील का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है और इस रॉ मटेरियल के लिए भारत को दुनिया के कुछ सबसे अहम सप्लाईज के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से भी देश के लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स भारत को एक आइडियल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखते हैं। चाइना +1 पॉलिसी भी कारण है, जिसकी वजह से भारत को एक अहम सप्लायर की तरह देखा जाता है। गेनवेल न केवल कैटरपिलर बल्कि ट्यूलिप, FG विल्सन और हाइवल जैसे ब्रांड्स के लिए भी सप्लायर की तरह भारत में काम करती है। माइनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ही एक और खबर सामने आ रही है। माइनिंग इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरर कोमात्सु ने हाल ही में भारत का पहला बायोफील्ड कॉम्पेटिबल ड्रम ट्रक लॉन्च किया है, जिससे मेक इन इंडिया के तहत तमिलनाडु के औरंगाबाद में किया गया है। इसके अलावा कोमात्सु ऑफिशियल्स के मुताबिक करीब 80 माइनिंग इक्विपमेंट्स का ऑर्डर कोमात्सु के एक भारतीय माइनिंग कंपनी से मिला है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु और बेंगलोर की फैसिलिटीज में इन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग।